आइए जानते हैं कि यदुवंशी अहीरों के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार, महापुरुष और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन अहीर निज दासा, अर्थात अहीरों का मन सबसे पवित्र होता है। ऋषि गर्ग संहिता में कहते हैं कि गोप जाति से बढ़कर इस पृथ्वी में आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं। यजुर्वेद में ऋषि देवताओं के राजा इंद्र को भी अहीर की उपाधि देते हैं। इसीलिए पुराणों में अहीरों को देवताओं की संतान कहा गया है। 18 महापुराणों में से एक स्कंद महापुराण में ब्रह्म को गायत्री और गायत्री को अहीर कहा गया है, अर्थात ब्रह्म की उपाधि अहीर है, जिसका अर्थ होता है संकट से रक्षा करने वाला। दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि अहीर ही वास्तविक आर्य क्षत्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्र नेपाल में यदुवंशी अहीरों को भारत की सबसे प्राचीन क्षत्रिय जाति कहते हैं। प्रसिद्ध लेखक सोमदेव अपनी पुस्तक कथा सरित सागर में अहीरों को भारत का रक्षक बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार राम प्रकाश शर्मा अपनी पुस्तक मिथिला के इतिहास में कहते हैं कि अहीर ही इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन क्षत्रिय जाति है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. रेग्मी अपनी पुस्तक प्राचीन नेपाल में अहीरों को पृथ्वी की सबसे प्राचीन जाति और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला कहते हैं। इसके साथ साथ काशी के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित यज्ञ नारायण उपाध्याय कहते हैं कि बनारस की जनता अहीरों की रक्षा में शांति और सुख से रहती है, जिसके लिए अहीरों की प्रशंसा होनी चाहिए। बनारस के असली देवता अहीर हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर देशराज झगीना कहते हैं कि भारत की सभी क्षत्रिय समाज में अहीर सबसे प्राचीन क्षत्रिय जाति है। भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जो अपनी पुस्तक भारत की जातियां और फिरके में कहते हैं कि अहीर ही इस भारत की सबसे प्राचीन क्षत्रिय जाति है। अंग्रेजी इतिहासकार W. रिचर्डसन अपनी पुस्तक जाति और फिरके में कहते हैं कि एक समय संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र अहीरों का ही शासन था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट साम्राज्य के शिलालेखों से पता चलता है कि अजंता की गुफाएं, कैलाश का मंदिर, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी यदुवंशी अहीरों की ही देन है। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर भी यदुवंशी अहीरों ने ही बनवाया था।